नारायण, राधे राधे। अब हम लोग पंचतंत्र की कहानियों पर चर्चा करेंगे। पंचतंत्र की कहानियों का रहस्य यह है कि अगर इस कहानी को हम विधिवत समझते हैं तो मनुष्य के जीवन में कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि ये नीति शास्त्र से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं ये। इसको बड़े भाव से समझना पड़ेगा। एक बार की बात है कि मगध देश के चंपकवती नामक एक महान जंगल था और उसमें बहुत दिनों से मृग कौआ बड़े स्नेह से रहा करते थे। उस जंगल में दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, खाते पीते थे, उठते बैठते थे। उनमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था। कहते हैं कि किसी गीदड़ ने उस मृग को हट्टा कट्टा और अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता हुआ देखकर गीदड़ सोचने लगा, करे यह इतना सुंदर है, इतना हट्टा कट्टा है, अगर इसके मांस मिल जाएं तो मैं खाऊं, अपने पेट को भरूं। यह सोच करके वह गीदड़ दिमाग लगाने लगा और कहा कि पहले इसे अपना विश्वास उत्पन्न कराऊं, इसे अपने विश्वास में लूं। यह विचार करके वह गीदड़ जो था उस मृग के पास जाता है और जा करके बोला कि हे मित्र, तुम कुशल हो? मृग ने कहा, तू कौन है? वह बोला, मैं क्षुद्र बुद्धि नामक गीदड़ हूँ। इस वन में मेरा कोई भाई बांधव नहीं है, जो भी हैं सब मेरे लिए मरे के समान हैं। और मेरी इच्छा है कि अब तुमसे मित्रता करूं और फिर तुम जैसे मित्र को पाकर इस संसार में बंधु सहित मैं जी उठूंगा और सब प्रकार से तुम्हारा सेवक बन कर के ही मैं रहूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा, ऐसी मित्रता करूँगा आपसे। ऐसा उस गीदड़ ने मृग से कहा। इस प्रकार जब कहा तो मृग ने कहा, चलो ठीक है भैया, मृग सरल स्वभाव का, अच्छा चलो तुम मेरे साथ रहा करो। इसके अनंतर किरणों की माला से शोभित भगवान सूर्य के असुर जब अस्त हो गए तो भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर दोनों मृग के घर चले गए। वहाँ चंपा के वृक्ष की डाल पर मृग का परम मित्र जो सुबुद्धि नाम का कौआ रहता है, कौए ने इन दोनों को देखा और देखकर कहने लगा, अरे मित्र, यह चितकबरा दूसरा कौन आ गया तुम्हारे साथ? मृग ने कहा, यह गीदड़ है, हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा से यह आया हुआ है, यह चाहता है कि हम मित्रता करूं। कौआ बोला, अरे मित्र, अनायास आए हुए किसी से मित्रता नहीं कर लेनी चाहिए, पहले उसके बारे में परख होनी चाहिए। कहा भी जाता है, जिसका कुल और स्वभाव अच्छा नहीं होता, जिसके कुल और स्वभाव के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसको घर में कभी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि बिलाव के अपराध से एक बूढ़ा गिद्ध मारा गया था। और यह सुन करके वह जो मृग था और गीदड़ दोनों कहा कि यह कैसी कथा है। कौआ कहने लगा, कहते हैं कौआ कहने लगा कि एक बार की बात है कि गंगा जी के किनारे गिद्धकूट नामक एक पर्वत था और उस पर्वत पर एक पाकड़ का पेड़ था। उस पाकड़ के पेड़ के खोखले में जो खोथड़ा होता है, उसमें दुर्भाग्य से एक अंधा तथा नकहीन जरदगव नामक का गिद्ध रहता था। और उस वृक्ष के वासी कृपा करके उस गिद्ध के पालन पोषण के लिए अपने आहार से बचा हुआ थोड़ा बहुत निकाल कर उसे देते थे। वह अंधा गिद्ध जो उस खोथड़ में बैठा था, उसी आहार से जीता था। फिर एक दिन की बात है कि दृकर्ण नामक का बिलाव पक्षियों के बच्चे को खाने के लिए वहाँ आया। उसे आया हुआ देखकर उससे के डर से सब पक्षी के बच्चे घबरा गए और चहचहाने लगे। यह बात जब उस जरदगव नामक गिद्ध ने सुना तो कहा, कौन आ रहा है? दृकर्ण गिद्ध को देखकर डर कर बोला, हाय मैं मारा गया। जो बिलाव था वो डर गया गिद्ध के भय से, गिद्ध की गर्जना से, क्योंकि भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह पास न आए, परंतु भय को पास आया देखकर मनुष्य को उचित जो हो वही करना चाहिए। जब भय सामने आ जाए तो लड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अब इसके पास से भाग नहीं सकता हूँ, इसलिए जो होनहार है वही होगा, ऐसा पहले विश्वास पैदा कर इसके पास जाऊँ, यह बिलाव सोचने लगा। यह विचार कर उसके पास जाकर बोला, हे महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध बोला, तू कौन है? वह बोला, मैं बिलाव हूँ। गिद्ध बोला, तू दूर हट जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। बिलाव बोला, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। पीछे जो
मारने के लिए बात हो करना, आप मारना, चाहे पीटना, जो आपकी इच्छा हो करना। पहले मेरी बात को आप सुनिए, क्योंकि केवल जाति से क्या कभी कोई मारने या सत्कार करने लायक होता है? अरे पहले उसके व्यवहार को जानकर मारने या पूजने योग्य है कि नहीं, कैसा है, सब बात करिए। आप मेरा व्यवहार तो समझिए। इस प्रकार उस गिद्ध से उस बिलाव ने कहा। गिद्ध बोला, किस लिए आया है तू, कह। वह बोला, मैं यहाँ पर गंगा जी किनारे नित्य रहता हूँ और स्नान करता हूँ। मांस भक्षण न करके अब मैं ब्रह्मचारी हो गया हूँ और चंद्रायण व्रत करता हूँ। चंद्रायण व्रत का मतलब है जैसे आप त्रिकाल खाना स्नान ध्यान करके कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कम करते हैं और शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास बढ़ाते हुए, इस प्रकार पूरे महीने जो व्रत करता है उसे जो है चंद्रायण व्रत कहते हैं। मैं चंद्रायण व्रत करता हूँ। तुम्हारी धर्म और ज्ञान में प्रीति है और तुम विश्वास पात्र हो। इस प्रकार सब पक्षी सदा तेरे सामने तुम्हारी प्रशंसा किया करते हैं। तुम विद्या में भी बड़े हो और अवस्था में भी बड़े हो। इस प्रकार वह बिलाव गिद्ध को चापलूसी करने लगा। इसलिए आपसे धर्म सुनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आप ऐसे धर्मी हैं कि मुझे अतिथि को मारने के लिए तैयार हैं। परंतु गृहस्थ धर्म का धर्म तो यह है कि अपने घर पर बैरी को भी आवे तो उसका यथोचित आदर करना चाहिए। जैसे वृक्ष अपने पास आए हुए काटने वाले के पास गई अपनी छाया को कभी समेटता नहीं है, उसी प्रकार से आपको समझना चाहिए। क्योंकि कुशा का आसन, बैठने की भूमि, जल और चौथी सत्य और मीठी वाणी, इनका सज्जनों के घर में कभी टोटा नहीं होता। दूसरे सज्जन लोग गुणहीन प्राणियों पर भी दया करते हैं। जैसे चंद्रमा चांडाल के घर पर भी पड़ी चांदनी को कभी नहीं समेटता है, और जिसके घर में अतिथि विमुख लौट जाता है वह अतिथि अपने पाप को देकर और उस गृहस्थ के पुण्य को लेकर के चला जाता है। और उत्तम वर्ण के घर नीच वर्ण का भी अतिथि आवे तो उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव होता है, अतिथि में देवता का वास होता है। इस प्रकार गिद्ध बोला कि बिलाव के मांस में अरुचि जरूर होती है और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ। यह सुनकर बिलाव ने भूमि को छूकर कानों को छुआ। बोला, नाना, अरे बाप रे बाप, मैं तो भैया ये पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं सब छोड़ दिया हूँ। बोला कि मैंने धर्मशास्त्र सुनकर और विषय वासना को छोड़कर कठिन चंद्रायण व्रत किया है। आपस में धर्मशास्त्रों का विरोध होने पर भी हिंसा न करना, यही परम धर्म है। इस मंतव्य में सभी का विचार एक है, क्योंकि जो मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से रहित हैं, सबको सहते हैं और सबको सहारा देते हैं, वे ही स्वर्ग को जाते हैं। एक धर्म ही मित्र है जो मरने पर भी आत्मा के साथ जाता है, अन्य सब वस्तु शरीर के साथ ही नाश हो जाता है। जो प्राणी जिस समय जिस प्राणी का मांस खाता है, उन दोनों में अंतर देखो। एक को तो केवल क्षण भर का संतोष होता है और दूसरा प्राणों से जाता है। मुझे अवश्य मरना होगा, ऐसे चिंता मनुष्य को जो प्रत्यक्ष दुख होता है, वह दुख केवल अनुमान से दूसरे मनुष्य का वर्णन नहीं कर सकता। फिर सुनो, जो पेट अपने आप उगी हुई साग सब्जी भाजी से भरा जा सकता है, उसे जले पेट के लिए ऐसा बड़ा भयंकर पाप कौन करे? यह तो हम किसी दूसरे साधन से भी भर सकते हैं, हम पाप नहीं कर सकते। और थोड़े दिन बीत जाने पर वह पक्षियों के बच्चों को पकड़कर खोडर में लाकर नित्य खाने लगा। जिन पक्षियों के बच्चे खाए गए थे, वे शोक से व्याकुल विलाप करते हुए इधर उधर ढूंढने लगे। वह बिलाव यह जानकर कि खोडर से निकलकर बाहर भाग गया, उसके पीछे इधर उधर ढूंढते हुए पक्षियों ने उस पेड़ की खोह में पड़े बच्चों की हड्डियां पाई। फिर उन्होंने कहा कि इस जरदगव ने हमारे बच्चे खाए हैं। यह बात सब पक्षियों ने निश्चय करके उस बूढ़े गिद्ध को मार डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसका कुल और स्वभाव इत्यादि सही न हो। यह सुनकर यह शियार झुंझला कर बोला,
मृग से पहले ही मिलने के दिन तुम्हारा भी तो कुल और स्वभाव नहीं जाना गया था, फिर किस प्रकार तुम्हारे साथ इसकी गाढ़ी मित्रता क्रम से क्रम बढ़ती जाती है। जहाँ पंडित नहीं होता है वहाँ थोड़े पढ़े लिखे की बड़ाई होती है, जैसे कि जिस देश में पेड़ नहीं होता है वहाँ ऋण का पेड़ ही महान माना जाता है। और दूसरे यह अपना है या पराया है, यह अल्प बुद्धि की गिनती है। उदार चरित्र वालों को तो सब पूरा पृथ्वी ही वसुदैव ही कुटुंब है। जैसा यह मृग मेरा बंधु दोस्त है, वैसे तुम भी हो। मृग बोला, इसका उत्तर प्रत्युत्तर में क्या है। सब एक स्थान में विश्वास की बातचीत कर सुख से रहो, क्योंकि न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से मित्र और सब शत्रु बन जाते हैं। कहते हैं एक दिन की बात है कि एकांत में सियार ने कहा, मृग मित्र, इस वन में एक दूसरे स्थान में अनाज से भरा हुआ खेत है, सो चलो मैं तुम्हें वहाँ दिखाऊं। वैसा करने पर मृग वहाँ जाकर नित्य अनाज खाता रहा। एक दिन उसे खेत वाले ने देख कर फंदा लगाया। इसके अनंतर जब मृग फिर चरने को आया सो ही जाल में फंस गया और सोचने लगा, मुझे इस काल की फांसी के समान व्याघ्र ने फंदे से फंसा लिया। और सोचने लगा कि मुझे इस काल की फांसी के समान व्याघ्र ने फंदे से मित्र को छोड़ कौन बचा सकता है। इस बीच में श्रृगाल वहां आकर उपस्थित हुआ और सोचने लगा कि मेरे छल की चाल की यानी सफाई से मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया और उस उधड़े हुए मांस और लोहू लगी हुई हड्डियां मुझे अवश्य मिलेंगी और ये मनमानी खाने के लिए होंगी। मृग उसे देखकर प्रसन्न होकर बोला, हे मित्र, मेरा बंधन काटो और मुझे शीघ्र बचाओ। आपत्ति में कहते हैं मित्र की, युद्ध में शूर की, ऋण में सच्चा व्यवहार की, निर्धनता में स्त्री की और दुख में भाई परखे जाते हैं। दूसरे विवाह आदि उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राज्य में, पलटने में, राजद्वार में तथा शमशान में जो साथ रहता है वही बांधव है। सियार जाल को बार बार देखकर सोचने लगा, यह बड़ा कड़ा बंधा है और बोला, मित्र, ये फंदे तांत के बने हुए हैं, इसलिए आज रविवार के दिन इन्हें दांतों से कैसे छूऊं। मित्र, जो बुरा न मानो तो प्रातःकाल जो कहोगे सो कहूँगा। ऐसा कहकर उसके पास भी अपने को छिपा कर बैठ गया। पीछे वह कौआ साज होने पर मृग को नहीं आया देखकर इधर उधर ढूंढते लगा। उस प्रकार उसे बंधन देखकर बोला, मित्र, यह क्या है। मृग ने कहा, मित्र का वचन नहीं मानने का फल है। जैसा कहा कि जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों का वचन नहीं सुनता है उसके पास ही विपत्ति आती है, और जो अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला है। कौआ बोला, वह ठग कहाँ है। मृग ने कहा, मेरे मांस का लोभी यहाँ कहीं बैठा होगा। कौआ बोला, मैंने पहले ही कहा था, मेरा कुछ अपराध नहीं है मित्र, अर्थात मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, अतः यह भी मेरे संग विश्वासघात न करेगा। यह सब बात कुछ विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि गुण और दोष के बिना सोचे शत्रुता करने वाले नीचों से सज्जनों को अवश्य भय रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के गुण दोष को समझकर ही मित्रता करें, नहीं तो वो भय पैदा करते हैं। कहें जिसकी मृत्यु पास आ लगी है, ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दिए की चिराग सूख सकते हैं, न मित्र का वचन सुनते हैं, न अरुंधति के तारे को देख सकते हैं। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और मुँह पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को मुख पर दूध पीने वाले विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। कौवे ने लंबी सांस भर कहा, अरे ठग, तू पापी, तूने ये क्या किया। क्योंकि अच्छे प्रकार से बोलने वालों को, मीठे मीठे वचनों तथा मिथ्या कपट से बस में किए हुए को, आशा रहने वालों की, भरोसा करने वालों को और धन की याचना की ठगने की, ऐसे लोगों को ठगने की क्या बात है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोले भालो मनुष्य के साथ छल करता है, उस ठग पुरुष को हे भगवती पृथ्वी तू कैसे धारण करती है। इस प्रकार कौआ सोचने लगा। कौआ ने कहा, दुष्ट के साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अंगार हाथ में जलाता है और ठंडा हाथ को काला कर देता है। दुर्जनों का यही आचरण है। मच्छर दुष्ट के समान सब चरित्र करता है। जैसे दुष्ट पहले पैरों पर गिरता है, वैसे ही यह भी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछे बुराई करता है,
वैसे यह भी पीठ में काटता है। जैसे दुष्ट कान के पास मीठी मीठी बातें करता है, वैसे यह भी कान के पास मधुर मधुर शब्द करता है। और जैसे दुष्ट आपत्ति को देखकर निडर हो बुराई करता है, वैसे मच्छर भी छिद्र तथा रोम के छेद में प्रवेश कर काटता है। और दुष्ट मनुष्य का प्रियवादी होना यह विश्वास का कारण नहीं है। उसकी जीभ के आगे मिठास और हृदय में हलाहल विष भरा है। भगवान कहते हैं इस प्रकार की कथा के अंतर्गत, पीछे प्रातःकाल कौवे ने उस खेत वाले को लकड़ी हाथ में लिए उस स्थान पर आता हुआ उसे देखकर कौवे ने मृग से कहा, मृग, हे मृत हरिण, तू अपने शरीर को मरे के समान दिखलाकर, पेट को हवा से फुलाकर, पैरों को ठिठिया कर बैठ जा। जब मैं शब्द करूं तब तू झट उठकर जल्दी भाग जाना। मृग उसी प्रकार कौवे के वचन में पड़ गया। फिर खेत वाले ने प्रसन्नता से आँख खोलकर उस मृग को इस प्रकार देखा, आहा, यह तो आप ही मर गया। ऐसा कहकर मृग की फांसी को खोलकर जाल को समेटने का यत्न करने लगा। पीछे कौवे का शब्द सुनकर मृग तुरंत उठकर भाग गया। इसको देख उस खेत वालों ने ऐसी फेंक कर लकड़ी मारी जिससे कि सियार मारा गया। जैसे कहा गया है, प्राणी 3 वर्ष 3 मास 3 पक्ष और 3 दिन में अधिक पाप और पुण्य का फल यही भोगता है। इसलिए मैं कहता हूँ, भोजन और भोजन करने वाले की प्रीति। फिर कौआ बोला, तूने खा लेने के लिए भी तेरा बहुत आहार नहीं होगा। मैं निष्कपट चित्रगीव के समान तेरे जीने से जीता रहूँगा। और पुण्यात्मा मृग पक्षियों का भी विश्वास देखा जाता है, क्योंकि पुण्य ही करने वाला सज्जनों का स्वभाव सज्जनता के कारण कभी नहीं पलटता है। और चाहे जैसे क्रोध में क्यों न हो, सज्जन स्वभाव कभी डामाडोल नहीं होगा। जैसे जलते हुए तिनकों की आग से समुद्र का जल कौन गर्म कर सकता है। इसी प्रकार हिरण्य ने कहा, तू चंचल है, ऐसे चंचल के साथ स्नेह कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कहा गया है कि बिल्ली, भैंस, भेड़, काक और नीच आदमी विश्वास करने से ये अपनी प्रभुता दिखाते हैं, इसलिए इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।